आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी जो गाय भैंस है यानी ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है यानी ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है उनको क्या देना चाहिए जिससे कि वो पूरे ब्यावत में पूरा दूध देती रहे, दूध कम ना हो। दूध जिस प्रकार से कभी अचानक कम हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है या कभी दूध नहीं बढ़ पाता है, इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाए तो इसके लिए आप जो ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस हैं उनको ये 3 चीज़ दे दो। पूरे ब्यावत पूरा दूध देंगी। तो कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जिन्हें आप अपने जो गाय भैंस है उनको देना चाहिए जो किसी तरह का साइड इफेक्ट भी नहीं हो और सबसे बेस्ट रिजल्ट भी मिले। तो आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा क्योंकि बहुत इस तरह की जो डेयरी फार्मिंग वाले हैं, पशुपालक हैं, जो हम फील्ड में जाते हैं तो इस तरह की बार बार ये समस्या खड़ी करते हैं कि हमारी गाय भैंस का दूध नहीं बढ़ पा रहा है, ताज़ा ब्याई गाय भैंस है, हम क्या दें, 5 दिन की हुई है, 10 दिन की हुई है, कई बार 20 दिन की बीत चुके हैं फिर भी दूध नहीं बढ़ पा रहा है। तो आप जब भी यदि आपके पशुओं की डिलीवरी बच्चा दिया उसके बाद में उन्हें क्या दें जिससे कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को न मिले। देखो फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा शिकायत पशुपालकों की यही होती है, डेयरी फार्मिंग वाले हैं वह भी बार बार इस तरह की शिकायत करते हैं। बहुत इस तरह के मेरे पास मैसेज, व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, कॉल भी आते हैं कि सर हमारी जो गाय भैंस है ताज़ा ब्याई हुई है उनमें दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है। जब हम कोई पशु बीमार होता है वहाँ पर जाते हैं तो कहते हैं कि इन पशुओं में दूध की मात्रा बिल्कुल नहीं बढ़ पा रही है। तो यदि आप अपने पशुओं को जैसे ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं उस स्थिति में आप ये चीज़ें दे देंगे तो वह पशु आपका लंबे समय तक ये दूध देता रहेगा। और जो भी मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ सभी की सभी चीज़ें जो हम फील्ड के अंदर पशुपालकों को हम दिलाते हैं और उनसे जब बेस्ट रिजल्ट मिलता है वही मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। यदि आप अपने पशु में देंगे तो भी बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो क्या करना है कि जैसे यदि आपके पशु की डिलीवरी हुई, बच्चा दिया, तो उसके बाद में आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको देना है। तो कम से कम 3 से 4 दिन बाद में यानी 3 से 4 दिन बाद में आप अपने पशु को ये चीज़ें स्टार्ट कर देनी है। जैसे यदि आपके पशु की डिलीवरी, बच्चा दिया, 4 या 5 दिन हो चुके हैं उसके बाद में देंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसके लिए आपको एक तो लेना है आपको गेहूं का दलिया। गेहूं का दलिया आपको जैसे पशु की डिलीवरी, बच्चा देने के बाद में 5 दिन बाद में आप उन पशुओं को देना प्रारंभ कर दें। अब गेहूं के दलिया में क्या होता है, प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है, प्रोटीन्स होता है, विटामिन्स होती हैं, कैल्शियम होता है, साथ साथ में आयरन, जिंक और अदर एलिमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। और दूध बढ़ाने में गेहूं का दलिया का आपको जितना बेस्ट रिजल्ट किसी और अदर चीज़ से आपके पशु में नहीं मिलेगा। रही बात ये कोई नुकसान भी आपके पशु में नहीं करेगा। देना कितना है, जो आप अपने पशु को जिस प्रकार से जितना बांट देना दे रहे हैं, तो जैसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस है उनको कम से कम दिन में आप 3 kg यानी 3 किलो आप गेहूं का दलिया आप उनको बना करके आप दें। यानी 3 किलो गेहूं का आपका दलिया बना करके देना है। ऐसा नहीं है कि पानी में पका करके 3 किलो कर लें, दलिया बना करके आपको देना है। 3 किलो गेहूं का पर डे आप उन पशुओं को देना है। अब गेहूं के दलिया के साथ आपको क्या ऐड करना है, उनको ऐड करना है साथ में आपको गुड़। गुड़ जरूर आप अपने पशुओं को, ताज़ा ब्याई गाय भैंस है उनको ज़रूर देना है, तभी आप अपने पशुओं में लंबे समय तक दूध ले सकते हैं। तो गुड़ कितना, देखो मैं हर वीडियो में ये चीज़ें बताता हूँ दूध बढ़ाने के लिए। गुड़ है या अदर है जिसके अंदर से दूध बढ़े। तो गुड़ आपका जितना पशु का बॉडी वेट वजन होता है, जैसे यदि आपके पशु का वजन 300 kg है तो आपको 300 ग्राम गुड़ लें। 500 kg का पशु है यानी ज़्यादा भारी भरकम वाला पशु है तो उसे 500 ग्राम पर डे गुड़ आप उनको जो भी गेहूं का दलिया बांट दाना दे रहे हैं उनके साथ आपको मिक्स करके आप अपने पशु को देना है। अब गुड़ कितने दिन देना है, गुड़ लगातार आप उन पशुओं को 20 दिन यानी ताज़ा ब्याई गाय भैंस को लगातार 20 दिन आपको कंटिन्यूटी गुड़ खिलाना है। ऐसा नहीं है कि तभी आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ा से। गुड़ से आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी, साथ में एनर्जी बूस्ट भी काम करेगा, दूध मीठा भी होगा, खाने में भी स्वाद आएगा और आपके पशु में कई तरह के रोगों से भी आप बचा लेंगे। और साथ में ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी, खून की मात्रा भी आपके पशु में बढ़ेगी जिससे कि आपका पशु समय पर हीट में आएगा और घर भी ठहरेगा। तो गुड़ दे दिया आपने जैसे मैंने बताया। इनके साथ आपको उपयोग में लेना है तारा मीरा। तारा मीरा आप उन पशुओं को पर डे देना है। जैसे पशु का वजन कम है तो 50 ग्राम पर डे तारा मीरा दें और पशु का वजन ज़्यादा है तो 100 ग्राम तारा मीरा दें। तो 50 से 100 ग्राम पर डे तारा मीरा जो भी गेहूं का दलिया दे रहे हैं उसके साथ मिक्स करके। अब तारा मीरा क्या होता है कि सरसों की कुल की प्रजाति का होता है। राजस्थान में तो बहुत प्रचुर मात्रा, राजस्थान, यूपी, पंजाब में भी ये मिल जाता है और वैसे ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं तारा मीरा।
तो तारा मीरा को आपको क्या करना है, पीस लेना है बारीक सा, जिस प्रकार से बारीक सा, बहुत ज़्यादा आटा की तरह भी नहीं, बारीक सा दरदरा सा हो जाए। तो तारा मीरा आप 50 से 100 ग्राम पर डे, जो भी गुड़ गेहूं का दलिया के साथ मिक्स किया है उनके साथ आपको तारा मीरा भी ऐड करके आप अपने पशुओं को स्टार्ट कर देना। ये भी आपको लगातार 20 दिन यानी 20 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को देना है। इन्हीं के साथ साथ तारा मीरा क्या करता है कि पशु में, जिन पशु में दूध की मात्रा कम हो गई है, दूध नहीं बढ़ पा रहा है, वहाँ पर बहुत अच्छा ये रिजल्ट आपके पशु में देता है। इनके साथ साथ आपको उपयोग में लेना है जीरा। अब जीरा आपको बहुत ज़्यादा लेना है। जीरा के बिना आप अपने पशु में ताज़ा हुए लंबे समय तक दूध की मात्रा नहीं ले सकते। तो 50 ग्राम पर डे जीरा, यानी 50 ग्राम आपको जीरा उन पशु को देना है। तो 50 ग्राम जीरा आपको देना है। तो आप 50 ग्राम क्या ले सकते हैं, आप सुबह शाम भी ले सकते हैं या दिन में एक बार भी आप अपने पशु को दिया जा सकता है। तो पर डे की डोज बता रहा हूँ, जो भी मैं डोज बता रहा हूँ वह प्रतिदिन की 1 दिन की डोज है। तो 50 ग्राम आपको जीरा, उसको भी आपको अच्छी तरह से कूट लेना है, कूट करके बारीक कर लेना है। फिर आपको उनके साथ आपको मिक्स करके आपको देना है लगातार 20 दिन। खाने का मतलब है कि कम से कम आप अपनी जो गाय भैंस है ताजे भाई, उनको 1 किलो आप जीरा है वह आप अपने पशु को खिलाएं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु मिलेगा। यदि आप जितना भी 1000-2000 रुपये का यदि आप खर्चा करेंगे ताज़ा बेगा, 2000 भी हो जाए, 3000 भी हो जाए, 4000 भी खर्चा हो जाएगा, तो आपके पशु में नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि आपका पशु लंबे समय तक दूध देता रहेगा। तो जीरा भी आपको इनके साथ ऐड करना है। तो क्या करना है, ताज़ा बेगा गेहूँ का दलिया ऐड कर लिया, उसके अंदर जिस प्रकार से गुड़ ऐड कर लिया, तारा मीरा ऐड कर लिया और साथ में जीरा ऐड कर लिया। ये आप अपने पशु को लगातार 20 दिन तक आप अपने पशु को देते रहना है। इससे क्या है कि 20 दिन के भीतर आपका पशु के दूध पर पीक पर आ जाएगा। इनके साथ साथ आपको एक मैं और बता रहा हूँ, जिस प्रकार से कैल्शियम जेल आती है, जिस प्रकार से केलपॉन्ड गोल्ड जेल, केलपॉन्ड गोल्ड जेल आती है, केलपॉन्ड केरस की आती है केलपॉन्ड गोल्ड जेल। ये क्या है कि इसके अंदर कैल्शियम भी आएगा, फास्फोरस भी आएगा, साथ में इसके अंदर सतावरी है, जीवंती है, अदर भी इसके अंदर बायोटीन है, विटामिन B12 D आती हैं, जो कि आपके पशु में दूध की मात्रा को कम नहीं होने देगी। तो ये केलपॉन्ड गोल्ड जेल जो केरस की आती है, ये 7 दिन में, सप्ताह में सिर्फ 1 बार, यानी सप्ताह में 1 बार आपको उपयोग करनी है। या तो आप डायरेक्ट आप अपने पशुओं के मुंह के अंदर डाल देनी है, या कोई भी बाण दाना दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके देनी है। तो सप्ताह में 1 बार, तो 1 महीने में आपको ये 4 कैल्शियम जेल पिलानी है। लगातार नहीं देनी है ताज़ा बेगा, जो मैंने बताया कि इसको क्या करना है कि 7 दिन से 1 बार दे दी, फिर 7 दिन होने के बाद में दूसरी, फिर तीसरी। इस प्रकार से 1 महीने में 4 जेल आप उन पशुओं को ये भी आप पिला दें। फिर देखें आप अपने पशु में दूध लंबे समय तक दूध बना रहेगा, दूध कम नहीं होगा, दूध बढ़ता ही रहेगा आपके पशु में। और आप अपने पशु की अच्छी डाइट व अच्छा दाना मिश्रण दें। और जैसे यदि आपका पशु 20-25 दिन का हो जाता है तो उसको एक पेट के कीड़े मारने की दवा एक और आप उन पशुओं को दे दें, जिससे कि आपके पशु में कोई दिक्कत न रहे। तो इस तरह से आप अपने पशु में दूध की मात्रा ले सकते हैं लंबे समय तक। तो ये वीडियो जितना हो सकता है सभी पशुपालक हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें। एक बार आप अपने पशु में ये चीज़ें अपना करके देखें, फिर कमेंट्स करना कि आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ी है नहीं बढ़ी, क्योंकि ये सभी की सभी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली करके देखता हूँ और पशुपालकों को दिलाता हूँ, तभी मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आता हूँ। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।